नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में मेरा जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों वर्तमान समय में सबसे बड़ी जो समस्या है वो बच्चे जो हैं वो ज्यादा मोबाइल चलाते हैं और पढ़ाई में उनका मन जो है वो कम लगता है। ऐसे में दोस्तों माता पिता को बड़ी चिंता होती है बच्चे के भविष्य को लेके। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है वो काफी अपनी लाइफ में तरक्की करे। इसके साथ ही दोस्तों माता पिता का भी ये कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों के साथ वह हाथ से हाथ मिलाकर उसके जीवन को और भी ज्यादा उज्जवल बनाए। दोस्तों इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि हर व्यक्ति अपने जीवन में उपाय करता है और अपने जीवन में छोटे छोटे कर्मों को करता रहता है, तो उसके जीवन में कभी भी अहित नहीं होता है। दोस्तों माता पिता का जो सबसे बड़ा आजकल का टारगेट बन गया है वो अपने बच्चे को लायक बनाना। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि सच में आप लोग अपने बच्चे का भविष्य जो है वो उज्जवल चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चे को लायक बनाएं, तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय का प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। दोस्तों आज की वीडियो में मैं 2 ऐसे उपाय बताऊंगी जिनको यदि आप कर लेंगे तो आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है, बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, वो मोबाइल ज्यादा चला रहा है, तो ऐसे में आपके बच्चे को काफी ज्यादा लाभ मिलेगा और आपको भी इससे काफी ज्यादा लाभ मिलने वाला है। दोस्तों कहते हैं भगवान के सानिध्य में रहने से प्रभु की शरण मिलती है, साथ में हमारे घर में जो भी कलेश चल रहे होते हैं उनसे भी निजात मिलती है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं जो दोनों उपाय हैं वो बहुत ही सरल है, आसान है और बिना किसी रुपए के खर्च के हैं। दोस्तों क्योंकि हर लोगों की समस्या होती है कि हर उपाय को वह अपने तरीके से नहीं कर सकते हैं। यदि दोस्तों उपाय जब सरल और आसान होते हैं तो हर व्यक्ति इसको बड़े ही आसानी से कर लेता है और किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों हर व्यक्ति की सामर्थ्य नहीं होती है बड़े बड़े खर्चे झेलना। वर्तमान समय में वैसे भी बहुत ज्यादा खर्चे बढ़ रहे हैं, लोग पैसों की तंगी से परेशान है। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो में हर एक उपाय ऐसा मिलेगा जो बिना पैसे के खर्च का हो और उससे कई ज्यादा उसको लाभ मिल जाए। कई सारे उपाय जो हैं मेरे वो काफी ज्यादा कारगर सिद्ध होते हैं। आप मेरी सारी वीडियोस में जाकर चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों से हमेशा ही एक सजेशन देती हूँ कि आप लोग हमेशा ही भगवान के सानिध्य में रहें। दोस्तों माता पिता के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती होती है वो ये होती है कि उनके बच्चे कहीं कुसंगत में तो नहीं पड़ गए हैं, चाहे बच्चे छोटे हों चाहे बच्चे बड़े हो, क्योंकि संगति बच्चों की हमेशा ही रहती है। छोटे होते हैं तब भी वो स्कूल जाते हैं और बड़े होते हैं तब भी वो समाज में बैठते हैं। दोस्तों समाज में हर प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं, हर प्रकार के बच्चे होते हैं। इसी तरह स्कूल में भी बच्चों का जो आचरण है वो गंदे और अच्छे बच्चों दोनों प्रकार के ही बच्चों से होता है। तब ऐसे में हर माता पिता का कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चे को वो उचित और अनुचित की भाषा को हमेशा ही सिखाएं। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि कुसंगत से बचाने के लिए आपको खुद भी आध्यात्म बनना है। जी हाँ दोस्तों, आप खुद भी आध्यात्मिक बनिए, तभी आप अपने बच्चे को शुभ मार्ग पर ले जाओगे। दोस्तों शुभ मार्ग पर चलने के लिए माता पिता को भी अच्छे कर्म करने होते हैं। कभी भी बच्चों के सामने ऐसा व्यवहार नहीं करना है जिससे बच्चे के ऊपर गलत प्रभाव पड़े। दोस्तों कहते हैं माता पिता का आचरण ही बच्चे सीखते हैं और माता पिता का जो भी व्यवहार रहता है बच्चे आगे आने वाले समय में करता है। इसके साथ ही दोस्तों बता दो बच्चा कभी भी अपने मन से कुछ भी कार्य नहीं करता है, वह घर में होने वाली क्रियाओं से ही सीखता है। तो चलिए दोस्तों टाइम को वेस्ट ना करते हुए सबसे पहला जो उपाय है वह मैं बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझाने वाली हूँ, तो आप लोग बहुत ही अच्छे से सुनिए। दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोग वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए, तभी आपको लाभ होगा, क्योंकि दोस्तों हर उपाय बहुत ही आसानी से करना चाहिए और बहुत ही विनम्रता के साथ करना चाहिए। कोई भी गलती या चूक व्यक्ति के उपाय को खराब कर देती है। मैं आप लोगों से साझा करती हूँ कि आप लोगों को अपने बच्चे का तेज बढ़ाने के लिए कौन सा उपाय करना है। दोस्तों आपको अपने बच्चे का तेज बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा एक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय को प्रतिदिन कर लेते हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है और आपको शुभ परिणाम देगा। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि कई सारे बच्चे, कई क्या सारे ही बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं तो बहुत ही जल्दी होती है, हो सकता है आप डेली ये उपाय ना कर सके, लेकिन दोस्तों यदि आप इस उपाय को डेली करेंगे तो वास्तव में आपके जीवन में काफी अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। उपाय बताने से भी पहले मेरा सबसे पहले हर माता पिता को यही सजेशन रहेगा
कि आप कभी भी अपने बच्चों के सामने गृह क्लेश ना करें। दोस्तों, गृह क्लेश होना स्वाभाविक है, क्योंकि गृहस्थी में 4 बातें ऐसी हो जाती हैं जिनका पति के सामने या परिवारजन के सामने ये बात विरोध करना बनता है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को अब उपाय बताती हूँ। आपको उपाय जो है वो आप प्रतिदिन कर ले तो बहुत ही ज्यादा उत्तम है। दोस्तों, आप इस उपाय को बच्चे के स्कूल जाने से पहले करा ले तो बहुत ही ज्यादा ये कारगर सिद्ध होगा। आपको क्या करना है, आप सुबह बच्चे उठते हैं और आप भी उठती हो, जाहिर सी बात हर महिला बच्चे को स्कूल भेजते टाइम नहा लेती है, तो आप भले ही अपनी पूजन विधि को बाद में करिए। सबसे पहले बच्चे को एक लोटे में जल दीजिए। जल में आप गंगा जल अवश्य डालें, क्योंकि गंगा जल से शुद्धता होती है शरीर की भी और मन की भी। दोस्तों, गंगा जल को उस लोटे में डालकर, दोस्तों लोटा आप जो है चाहे स्टील का इस्तेमाल कर लीजिए, चाहे तांबे का, चाहे पीतल का, आपके घर में जिस तरीके का अवेलेबल हो आप उस लोटे का इस्तेमाल करिए और उसमें आप गंगा जल डालिए। कुछ दाने अक्षत के डालिए आप अवश्य, और उसमें रोली आप मिलाइए, क्योंकि भगवान सूर्य देव को आपको ये जल चढ़ाना है। भगवान सूर्य देव को लाल रंग का जो जल चढ़ाया जाता है वो भगवान सूर्य देव बहुत ही प्रसन्नता के साथ स्वीकार करते हैं। इसके बाद उसमें रोली, अक्षत और आप उसमें गंगा जल मिलाने के बाद उसमें कुछ मीठा सामग्री डाल लें। दोस्तों, मीठा में आप मिश्री भी डाल सकते हैं, चीनी भी डाल सकते हैं। आपके घर में जो भी चीज अवेलेबल हो आप उस चीज का इस्तेमाल कर लीजिए। चाहे तो आपके पास कोई फल रखा हो सीजन का वो डाल लीजिए, या आपके पास कोई भी मेवे रखी हो वो डाल लीजिए। मतलब आपको भोग के रूप में कुछ ना कुछ भगवान के लिए अवश्य उसी लोटे में डाल लेना है। उसके बाद आप भगवान श्री सूर्य देव के लिए पुष्प डालिए। पुष्प आप कोई भी इसमें इस्तेमाल कर लीजिए। बस भगवान को आप प्रेम से उसमें पुष्प और सारी सामग्री को इकट्ठा कर लीजिए। सारी सामग्री डालने के बाद आपको वो जल का जो लोटा है वो आपको अपने बच्चे के हाथ में देना है, और आपकी जहां से भी सूर्य भगवान के दर्शन होते हैं आप वहां से बच्चे से सूर्य भगवान को वो जल अर्पण कराइए। दोस्तों, जल चढ़ाने में भी कई सारी सावधानियां ऐसी होती हैं जो बरतनी चाहिए। दोस्तों, जल चढ़ाते समय बच्चे के जो हाथ हैं वो अपने सर से ऊपर होने चाहिए। दोस्तों, इस तरीके से हमेशा ही जल चढ़ाना चाहिए। कई बार हम लोगों ने देखा है लोग सूर्य भगवान को जल चढ़ाते समय अपने हाथों को नीचे रखते हैं। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अपने सिर के ऊपर से हमेशा ही हाथ करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से जब हम भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं और जल की जो धारा नीचे गिरती है उसके आर पार होकर जो सूर्य भगवान की जो रोशनी आती है उससे हमारे जीवन में काफी ज्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उससे व्यक्ति के जीवन में तेज बढ़ता है। ठीक उसी प्रकार बच्चे का भी तेज बढ़ने लगेगा। बच्चे का जो मन है और बच्चे की जो बुद्धि है वो काफी ज्यादा तेज से कार्य करने लगेगी, और बच्चे का पढ़ाई में भी मन लगने लगेगा, क्योंकि भगवान सूर्य देव को बहुत ही ज्यादा तेजस्वी बताया जाता है। भगवान सूर्य देव के आगे कोई भी नहीं टिक सकता है। यदि दोस्तों आप अपने बच्चे का भविष्य सूर्य की तरह चमकाना चाहते हो तो आज और अभी आप प्रण लीजिए कि आप अपने बच्चे के हाथ से एक लोटा जल अवश्य चढ़ाएंगे। दोस्तों, खास बात इसकी ये भी है कि कई सारे बच्चे ज्यादा जल्दी सुबह स्कूल में चले जाते हैं, तो इसके लिए आप संडे के दिन अवश्य ये उपाय करें, क्योंकि संडे का दिन सूर्य भगवान के लिए बहुत ही उत्तम बताया गया है। तो आप डेली ना करा के इस उपाय को आप संडे के भी दिन करा लीजिए। लेकिन दोस्तों, आप नियम बना लीजिए कि हर संडे को आपको ये उपाय अपने बच्चे के हाथ से कराना है। दोस्तों, भगवान सूर्य देव जो हैं वो तेज देने वाले हैं। इस संसार में जितनी भी कांति है वो भगवान के ये अनुरूप ही चलती है, और भगवान यदि अपनी शरण में किसी भी बच्चे को ले लेंगे तो उसका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। साथ में ही उसकी जो प्रशंसा है संसार के हर एक व्यक्ति करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों, अब मैं आप लोगों को दूसरा जो उपाय है उसको भी मैं साझा कर देती हूँ, क्योंकि दोस्तों उपाय हर व्यक्ति को करते रहने चाहिए, और बच्चों के लिए हर व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार रहता है। इसके साथ ही दोस्तों मैं बता दूं, दूसरा जो उपाय है वो आपको आटे के दिए से करना है। दोस्तों, याद रखना है आपको दिया जो है वो घर से ही आटे का बनाना है। दोस्तों, खास बात तो इस उपाय की ये है कि आप ये उपाय जो है वो शाम के समय कराइए, क्योंकि सुबह के समय बच्चों का स्कूल का भी टाइम होता है, तो हो सकता है आप सुबह वाला उपाय ना कर पाए। तो आप शाम के समय में घर में आटे का दीपक बनाइए, उसमें 4 चौमुखी बाती लगाइए। बाती आप 2 बनाइए, आर पार करके रखिए, और उसमें चौमुखी बाती का आप प्रावधान करिए। उसके बाद दोस्तों आप उसमें शुद्ध घी डालिए, क्योंकि शुद्ध घी जो होता है वो शुद्धता करता है, मन की भी और भगवान को भी अति ज्यादा प्रिय है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, वर्तमान समय में ऐसा समय आ रहा है कि महंगाई जो है वो अपने 7वें आसमान पर है, तो हर व्यक्ति इसको करने में सामर्थ्यवान नहीं है। तो आपको तेल का दिया,
या आपके पास तिल का तेल हो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप सरसों का भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बाती जलानी नहीं है, आपको बस दिया तैयार कर लेना है। उसके बाद आपको अपने बच्चे के ऊपर से 7 बार उतार लेना है। दोस्तों 7 बार उतारने के बाद आप उस दिए को ले जाइए और साथ में अपने बच्चे को अवश्य शिवालय में, देवालय में, मंदिर में अवश्य ले जाइए। क्योंकि दोस्तों जब हम छोटे से ही बच्चे को अच्छी राह दिखाएंगे तो बच्चे बड़े होकर उस राह पर जरूर चलेंगे। दोस्त कहा जाता है माँ बाप के संस्कार बच्चों में 50% तो जरूरी आते हैं, इसीलिए बच्चों को शुरू से ही भगवान के लिए अग्रसर रखना चाहिए। आप मंदिर में बच्चे को ले जाइए, उसके बाद आप कोशिश करिए बच्चे के ही हाथ से आप वो दिया जो है वो प्रज्वलित कराइए। भगवान भोलेनाथ के मंदिर में चाहे आप जाइए, चाहे आप माता शेरावाली के मंदिर में जाइए, चाहे आप विष्णु भगवान के मंदिर में जाइए दोस्तों, लेकिन आप लोगों को मंदिर में ही ये काम करना है क्योंकि सभी देवी देवता एक है, नाम अनंत है। माता सरस्वती का ध्यान करते हुए आप अपने बच्चे से उस दीपक को प्रज्वलित कराइए, आप पूजन विधि करिए और भगवान से प्रार्थना करिए, प्रभु आपकी शरण में मैं आई हूँ और मेरे बच्चे की जो बुद्धि है वह आप तेज करिए और बुद्धि इसकी जो है वो मन पढ़ने में लगने लगे। ये दोस्तों क्योंकि कहते हैं मोबाइल का समय है और मोबाइल से बिल्कुल बच्चों को निजात नहीं दिला सकते हैं। यदि हम लोग ऐसा करेंगे तो बच्चा जो है वो काफी ज्यादा पीछे रह जाएगा। तो बच्चे को समय रहते आपको मोबाइल देना है, समय रहते उससे ले भी लेना है। बच्चों की पढ़ाई जो है वो आधी से ज्यादा आप मोबाइल पर ही डिपेंड हो गई है, तो मोबाइल बच्चे को चलाना है लेकिन एक सीमित समय तक। दोस्तों आप ये उपाय करिए, आपके जीवन में आपको अवश्य लाभ मिलेगा। चलिए दोस्तों लास्ट में मैं आप लोगों को एक बहुत ही आसान सा उपाय बता देती हूँ जिसको करने में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। यदि आप जल नहीं चढ़ा पा रहे हो तब भी आप इस उपाय को कर सकते हो। यदि आप दिया जलाने में भी असमर्थ हो तब आप भी इस उपाय को कर सकते हो, क्योंकि ये जो उपाय है वो बहुत ही सरल और आसान और बिना रुपए का है। दोस्तों इसमें आपको बिल्कुल भी समय भी नहीं लगने वाला है। दोस्तों आप नियम बना लीजिए, आप अपने बच्चे के हाथ से सुबह एक फूल भगवान के मंदिर में अवश्य चढ़वाएंगे, क्योंकि भगवान के मंदिर में जब बच्चा पुष्प चढ़ाएगा तो उसका जो भविष्य है, उसका जो जीवन है वो सूर्य की तरह चमकेगा, साथ में ही उसका जो जीवन है वो फूल की भांति महकने लगेगा। दोस्तों कहते हैं फूल जो है वो बहुत ही नाजुक होते हैं, नाजुक होने के साथ साथ वह दुनिया को भी आकर्षित करते हैं। ऐसा करने से भगवान आपके बच्चे का जो ऐश्वर्य है वो इस संसार में बढ़ाएंगे और आगे आने वाले भविष्य में उसका जो भविष्य है वो काफी ज्यादा उज्जवल होगा। दोस्तों इसी कामना के साथ मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग अपने बच्चे को स्कूल जाते समय, घर से बाहर निकलते समय सुबह का सबसे पहला हर माता का कर्तव्य बनता है कि बच्चा जब अपने घर स्कूल को जा रहा हो या किसी अपने कार्य को जा रहा हो तो आपको श्री राम नाम का जाप करना है, या आपके जो भी आराध्य हैं तो आपको उनका स्मरण करा के ही उनको भेजना है। मतलब आप बच्चा जा रहा है तो आप अपने मुख से श्रीमन नारायण नारायण बोल दीजिए, जय श्री राम बोल दीजिए। इससे क्या होगा, बच्चा भूल गया है लेकिन उसको आपने स्मरण करा दिया है तो भगवान की उसकी पूजा का जो फल है वो प्राप्त हो जाएगा और भगवान का साथ भी मिल जाएगा, जिससे उसके मार्ग में उसको कभी असफलता नहीं मिलेगी। इसी के साथ दोस्तों अब मैं आप लोगों से लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।